सूरज पूर्णिमा गांव में चंद्रभान का एक बहुत ही छोटा सा परिवार रहता था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। चंद्रभान अपने घर में बैठा रहता है, तभी उसकी पत्नी बोलती है कि जी सुनिए, घर का सब राशन खत्म हो गया है और कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आप क्यों नहीं कुछ काम करते हैं जिससे हम लोगों का गुजारा हो सके। ये गरीबी तो हम लोगों को मार डालेगी। क्यों ना आप जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाएं और उसे बाजार में बेचें। उसका पुत्र चंदू बोलता है, हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। पिताजी को जंगल जाना चाहिए और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना चाहिए। पिताजी क्यों नहीं जंगल जाते हैं, जिससे माँ हम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ तब चंद्रभान बोलता है, हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना चाहिए। मगर भाग्यवान, मैं जंगल में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और हमारे पास लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं जंगल नहीं जाता था। तभी चंदू की पत्नी बोलती है, क्या हुआ? अगर हमारे पास कुल्हाड़ी नहीं है तो आप जंगल में जाइएगा और पेड़ से टूटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके लाइएगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर चंद्रभान जंगल की तरफ बढ़ने लगता है और बेचारा रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जंगल में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। मैं कैसे लकड़ियाँ इकट्ठा करूंगा और उसे वापस घर तक ले आऊंगा। चंद्रभान जंगल में जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे सूखी लकड़ियाँ नजर नहीं आती हैं। और चंद्रभान सोचने लगता है कि मैं अब कैसे लकड़ियाँ इकट्ठा करूंगा और घर ले जाऊं। यह सब सोचने के बाद चंद्रभान थक हार कर वहीं पर बैठ जाता है और अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचकर रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर एक जादुई चिड़िया उसके पास आती है और बोलती है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी परेशानी क्या है? चिड़िया की सारी बातें सुनने के बाद चंद्रभान अपनी परिस्थिति के बारे में चिड़िया को बताता है। चिड़िया चंद्रभान की परिस्थिति को जानकर बहुत चिंतित होती है और उसे एक जादुई गुफा के बारे में बताती है। जादुई गुफा के बारे में चिड़िया बताने के बाद गायब हो जाती है और चंद्रभान धीरे धीरे उस गुफा की ओर जाने लगता है। और जब चंद्रभान गुफा तक पहुंचता है तो वह गुफा के पास खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। उसके सामने एक चुड़ैल बैठी होती है जो कि उसे देख रही होती है। तब वह चुड़ैल चंद्रभान से बोलती है, तुम कौन हो? तब चंद्रभान बोलता है, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं इस गुफा में रखे खजाने को लेने आया हूँ। मुझे यहाँ तक एक जादुई चिड़िया ने भेजा है। चंद्रभान की बात सुनकर चुड़ैल खड़ी हो जाती है और बोलती है, अच्छा, तो तुम यहाँ खजाना लेने आए हो। तब तुम्हें मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तभी तुम इस खजाने को ले जा सकते हो। तभी चुड़ैल चंद्रभान से एक प्रश्न पूछती है, नाव को नदी में डूबने के बाद दो आदमियों का बाल गीला हो जाता है और एक आदमी का बाल गीला क्यों नहीं होता है? चलो अब इस प्रश्न का उत्तर दो। तब चंद्रभान बहुत सोच विचार के बाद चुड़ैल के प्रश्न का उत्तर देता है। सुनो चुड़ैल, उस नाव पे एक टकला आदमी भी बैठा रहता है, इसीलिए उसके बाल नहीं गीले होते हैं और दो व्यक्तियों के बाल गीले हो जाते हैं। चंद्रभान के द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और फिर चुड़ैल बोलती है, अब तुम गुफा के अंदर जाओ और जितना चाहे उतना खजाना ले लो। फिर चंद्रभान धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगता है और जब गुफा के अंदर जाता है तो चंद्रभान को वहाँ बहुत सारा सोना दिखाई देता है। चंद्रभान सोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और इन सोनों को मैं बेच दूंगा। इधर चंद्रभान को घर आने में बहुत समय हो जाता है और रात भी हो जाती है और उसके पुत्र और पत्नी बहुत दोनों चिंतित होते हैं। तब चंद्रभान की पत्नी
बेच देता है और बेचने के बाद वो घर आता है और एक झोले में बहुत ढेर सारा पैसा लिया होता है और यह सोचते हुए जाता है कि अब तो हमारे पुत्र और पत्नी दोनों देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। और जब चंद्रभान पैसों से भरा हुआ वो थैला लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, तब चंद्रभान अपनी पत्नी से बोलता है, देखो भाग्यवान, मैं बाजार से बहुत ढेर सारा पैसा लेके आया हूँ। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब चंद्रभान की पत्नी बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम एक अच्छा सा घर भी बना लेंगे।